इनके रिश्ते की शुरुआत में ही इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि आगे क्या होगा अब तो हम भी जानना चाहते हैं। लक्ष्मी रघु को लेकर, वहाँ पर कार्तिक जिया को लेकर। कार्तिक को लग रहा है कि लक्ष्मी ऑलरेडी रघु के साथ अपना जीवन बसाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर लक्ष्मी सोच रही है कि कार्तिक जो है वो जिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब कौन इन लोगों को बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस खिचड़ी पक गई है सीरियल में। एक दूसरे के आमने सामने आते ही क्या लक्ष्मी और कार्तिक के बीच गलतफहमी की दीवार आ गई है? क्या जिया अब पूरी तरह से कामयाब हो गई है अपने इरादों में? अब देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास भी होता है, लेकिन कार्तिक और लक्ष्मी को देखकर ये लगता तो नहीं कि इन्हें एक दूसरे पर भरोसा है। देखिए, लक्ष्मी को लग रहा है कि उसके जाते ही कार्तिक ने जिया से सगाई कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का भी कहना है कि शादी तो लक्ष्मी और रघु की भी हो गई है। अब ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सीन नहीं बल्कि एक प्रोमो शूट है। सच में तो अभी तक कार्तिक और लक्ष्मी का मिलन नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोमो देखकर हमें जरूर लगता है कि आगे आने वाले ट्रैक में ना लक्ष्मी और कार्तिक के बीच गलतफहमी जरूर पैदा होगी। कार्तिक और लक्ष्मी मिल ही नहीं पा रहे हैं, मेकर्स इन्हें एक दूसरे के आमने सामने आने ही नहीं दे रहे। वहाँ पे एक फोटोग्राफ होती है उसकी और बच्ची लक्ष्मी के साथ उसकी फोटोग्राफ, मैं उसको देखने वाला था पर वो हिट एंड मिस ऐसा है कि मैं नहीं देख पाता हूँ। आज रघु की बेटी से कार्तिक की मुलाकात हुई, लेकिन उस वक्त भी लक्ष्मी वहाँ पर नहीं थी। देखिए, कार्तिक का साइन लेने के लिए रघु की बेटी ने कार्तिक को तस्वीर भी दी। उस तस्वीर में लक्ष्मी भी थी, लेकिन यहाँ फिर से कार्तिक ने वो तस्वीर नहीं देखी। सडनली एक लड़की सामने से आ जाती, छोटी बच्ची रोड पे, तो कार्तिक बीइंग अ गुड पर्सन वो उतर के उसको चेक करता है कि बच्चा बेटा तुम्हें कुछ लगी तो नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो बीच सड़क में। वो मेरे को पहचान लेती कि आप कार्तिक ने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पर वहीं पे फिर जैसी वो निकलती है, कार्तिक डजंट नो कि लक्ष्मी उसके साथ है, शी इज़ कंसिडरिंग लक्ष्मी उसकी मॉम। अब कुछ समय तक तो मेकर्स ऑडियंस के साथ हिट एंड मिस का खेल खेलने वाले हैं, और उसके बाद जब कार्तिक और लक्ष्मी आमने सामने भी आएंगे तब भी इनके बीच गलतफहमी आने की संभावना है। देखो, मुलाकात डायरेक्टली तो अभी नहीं होगी, अभी थोड़ा जो मेकर्स है हिट एंड मिस पे ज़रूर खेलेंगे। दे विल ट्राई कि थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा तरसाए वो, क्योंकि हमारे सीन्स बहुत पसंद है ऑडियंस को। पर वो मज़ा तब आता है जब थोड़ा सा तड़प के बाद मिलते हैं ना, तो उसका अलग से मज़ा आएगा। यानी कि एक बात तो तय है कि कार्तिक और लक्ष्मी इतनी जल्दी तो एक नहीं होंगे। खैर, आप जाते जाते पर्दे के पीछे का ये प्यारा सा नज़ारा देखते जाइए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। राजनंदिनी भी किसी से डरती हैं, ये हमें पहली बार पता चला। सीरियल डोरी में भी यही चल रहा है कि राजनंदिनी के सामने आ गई है किसी की आत्मा। अब वो किसकी आत्मा है ये तो आपको देखना पड़ेगा।
डोरी नहीं, नीलू नाम है हमारा। आज डोरी राजनंदिनी को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आज डोरी के अंदर आ गई है नीलू की आत्मा, और ये आत्मा राजनंदिनी से बदला लेना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसका कत्ल किया गया था। अब डोरी के इस चाल ढाल को देखकर राजनंदिनी को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि उसने डोरी को इस हाल में कभी भी नहीं देखा था। जैसे जैसे डोरी राजनंदिनी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनंदिनी को उससे डर लग रहा है, क्योंकि उसने डोरी का ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा था। तुम ऐसी मौत देंगे, सिर्फ देखकर पूरे बनारस की रूह कांप जाएगी। तुम्हें मारना ही मेरा मकसद है, ये मेरा मकसद है। वापस लौट आई हूँ मैं। वहीं आज डोरी राजनंदिनी से कुछ ऐसी बातें बता रही है जो बातें सिर्फ और सिर्फ नीलू जानती थी। अब डोरी को देखकर राजनंदिनी को ये विश्वास हो गया है कि नीलू की आत्मा डोरी के अंदर घुस गई है, जिसकी वजह से राजनंदिनी की हालत खराब हो गई है और उसे लग रहा है कि अब उसे डोरी से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो तो भला हो मान का, जो सही समय पर वहां पर पहुंच गया और उसने राजनंदिनी को बचा लिया। पसीने आ गए, घबराहट हो गई, मतलब जान निकल गई मेरी तो, क्योंकि डोरी नीलू बन के आ गई और ऐसे बिहेव कर रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें उसको पता है जो सिर्फ नीलू को पता है। तो आई थिंक डोरी के अंदर नीलू की आत्मा आ गई है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरी। वैसे अगर आप सोच रही हैं कि ये नीलू है, तो आपको बता दे ये डोरी ही है जो नाटक कर रही है नीलू बनने का। अब डोरी चाहती है कि राजनंदिनी अपनी गलती खुद ही कबूल कर ले, इसीलिए उसने ये सारा ढोंग रचा है और इसमें उसका साथ मान भी देगा। राजनंदिनी की ज़ुबान से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवानी है जिससे उनका जुर्म कबूल हो जाए, उन्हीं की ज़ुबानी। और क्योंकि सिर्फ बाबा की क्या कहते हैं उसको, बाबा के कहने से राजनंदिनी को सज़ा नहीं होगी, बल्कि राजनंदिनी जब अपनी ज़ुबान से खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लेगी तो वो ज़्यादा ईजी होगा। अब तंत्र विद्या का सहारा लेकर राजनंदिनी डोरी के अंदर आए भूत को भगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब राजनंदिनी को आएगा काव्या का मैसेज और फिर खुलेगा पोल। इतनी अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद काव्या के एक मैसेज ने सब कुछ खराब कर दिया। मगर राजनंदिनी, आप शायद ये भूल रही हैं कि डोरी के पास मान का सहारा है और वो आपको अपने गुनाहों की सजा जरूर दिलवा कर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सगाई के टाइम पे ये अंगूठी अगर किसी को फिट ना हो तो देखिए बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है, और भव्या और रिशांग के लिए तो एम्बैरेसिंग हो चुका है, क्योंकि उनकी सगाई में भव्या के हाथों में वो अंगूठी फिट ही नहीं हुई। लेकिन इसके पीछे ना ज़्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है, सिर्फ उनकी सास ही है जो ये साजिश कर सकती हैं। ज़रा एक नज़र डालिए कहानी पर। सेक्शन में जाना चाहिए था, मैं चलने का वेट किया। इन हम उठिएगा जेम्स आ जाए। साजिशों से घिरी हुई है भव्या। देखिए आज रिशांक और भव्या की सगाई है, लेकिन इस फंक्शन में भी कितना बड़ा हंगामा हो गया। जो अंगूठी रिशांक भव्या को पहना रहा है ना, वो उसकी साइज की नहीं है।
और ये सब कुछ किया है रिशांक की माँ यानी कि भव्या की सासू माँ ने। रिशांक नहीं लाया था, एक्चुअली उसकी मॉम लाई थी। और वो किस पर्पस से लाई थी वो हमने अभी आपने देखा होगा कि वो रिया के फिटिंग की अंगूठी लेकर आई हैं ताकि उनका जो बेटा है वो उनकी पसंदीदा बहू को ही पहनाए रिंग। रिशांक की माँ नहीं चाहती हैं कि भव्या इस घर की बहू बने, वो तो रिया को पसंद करती हैं और जरा देखिए तो उन्होंने ये रिंग भी रिया के साइज की ही बनवाई थी। अब भाई ऐसा होता है क्या, दुल्हन के सामने कोई दूल्हा किसी और को अंगूठी कैसे पहना सकता है। दुख से ज़्यादा इस वक्त भव्या को शक हो रहा है कि इसने तो कहा था कि ये मूव ऑन कर चुकी है, फिर ये इतना खुश क्यों हो रही है। वो रिया को कन्फ्रंट भी करेगी। अगर आपको लग रहा है कि भव्या ने ये चीज़ जाने दी है तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अगले सीन में हम लोग ये दिखाएंगे कि कैसे भव्या कन्फ्रंट करती है रिया को कि आप क्या कर रही हैं, वो मेरा होने वाला पति है, अब आपको बैक ऑफ होना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन में ड्रामे का तड़का भी तो लगना जरूरी है, इसीलिए देखिए यहाँ ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है। खैर फाइनली रिशांक ने अपनी अंगूठी भव्या को पहना दी है और जिसके बाद रिशांक और भव्या की सगाई हो गई। रिशांक ने मुझे अपना ऑलरेडी जो वो सालों से पहनते आ रहे हैं उनका जो पर्सनल रिंग है वो उन्होंने मुझे पहनाया है। तभी वो कहते हैं ना कि मैं इसे अपने हाथ में अपने बॉडी पार्ट की तरह लेके घूमता रहा इतने टाइम से, तो मैं अपना एक हिस्सा भव्या को दे रहा हूँ। अब देखिए भव्या आपकी सगाई तो हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ना और भी हंगामे होने अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा सच तो आपके सामने आया ही नहीं कि रिशांक आपसे प्यार नहीं करता, वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है। रिशांक और उसके पापा नितिन के बीच डील हुई है। नितिन ने वादा किया है रिशांक से कि जब वो भव्या से शादी करेगा उसके बाद ही वो उसके जिम को स्पॉन्सर करेंगे। बुआ माँ को ये सब पता है और इसीलिए देखिए बुआ माँ ना सबूत ढूंढने के लिए नितिन के कमरे में आ गई है। ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में लगना चाहिए था और वो लग चुका है, जो कि हैं पेपर्स। डील ब्रेकर है वो इस शादी का, जो रिशांक और अपने डैड नितिन जी के साथ एक डील करी है। वो पेपर साइन कर रहे हैं कि अगर मैं शादी कर, नितिन जी ने बोला है कि रिशांक अगर तू भव्या से शादी करेगा तो मैं जिम की तेरी फंडिंग करूंगा, और रिशांक कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है, आप इसके पेपर बनवाइए। देखिए कितनी चालाकी से बुआ माँ ने वो पेपर्स हथिया लिए हैं, जिन पेपर्स पर ये लिखा हुआ है कि रिशांक ये सब कुछ सिर्फ जिम की स्पॉन्सरशिप के लिए कर रहा है। हमें वो पेपर चाहिए थे जैसे जैसे, और हमें पेपर वो हासिल हो गए हैं जो है ब्रह्मास्त्र इस शादी का। और अभी शादी तो सूखी नहीं जाने वाली है, बिल्कुल ड्रामा होने वाला है और वो ड्रामा पेपर्स के रिगार्डिंग ही होगा। भव्या इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कोई डील हुई है बाप बेटे के बीच में, ये सिर्फ हम चुनिंदा लोगों को ही पता है मेरे ख्याल से। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शादी के फंक्शंस में और भी बड़े हंगामे होंगे। असली ड्रामा तो तब होगा जब शादी वाले दिन बुआ जी ये सच सबको बताएंगी। देखना तो ये होगा कि क्या भव्या और रिशांक की शादी हो जाएगी या फिर शादी से पहले ही ये सच भव्या के सामने आ जाएगा। अब ये टीवी सीरियल की कहानी है तो हम जानते हैं कि भव्या और रिशांक की शादी तो जरूर होगी। देखना होगा कि ये सच भव्या के सामने कैसे आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं जिनका 7 स्टेप स्किन केयर होता है, यानी कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और भी बहुत कुछ होता है बाय द वे इसमें। सीरियल परिणीति में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रीत अपनी ही बहन नवजोत को देखकर डर गई हैं। एक्चुअली उनका स्किन केयर वाला रूप देखकर डर गई हैं। जूस रेडी है, चाची का नींबू पानी। ये क्या? कहाँ से मारा करवा क्या ये? लग रही है ना एकदम ब्यूटीफुल दुल्हन, देखो। अब आप तो ये बात जान ही गए होंगे कि प्रीत सबका ख्याल रखती है। अब देखिए ना, उसकी ही शादी है, सभी हल्दी की तैयारियां भी कर रही है, मगर प्रीत है कि सभी का ध्यान रख रही है, सभी का ख्याल रख रही है।
यहाँ तक कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे वो पहुँचा रही है। तभी तो देखिए ना कैसे वो अपनी बहन हरजोत के पास पहुँची तब जब उसे अपने जूस की जरूरत थी। हर्षोद, ये तेरा फ्रूट जूस रेडी है, चाची जी का यूनिफॉर्म है। मगर ये क्या, अपनी बहन को देखकर आज तो प्रीत घबरा गई और इतना ही नहीं, जो भी कमरे में मौजूद थे वो भी सहम गए। अरे डरिए मत, बात इतनी भी गंभीर नहीं है। दरअसल हरजोत ने फेस पर मास्क लगाया है, मगर मजा तो तब आएगा जब आप उसका चेहरा देखेंगे। लग रही है ना एकदम ब्यूटीफुल दुल्हन, देखो तेरा चेहरा पूरा लाल हो गया। कोई बात नहीं हरजोत, ये सभी सखियां आपकी हंस रही हैं, मगर ये आपसे प्यार भी उतना ही करती हैं। फिलहाल आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है तो थोड़ा सा हंसना तो बनता है ना। अब यहाँ हरजोत की मम्मी जी को ये बात पसंद नहीं आई कि सभी हरजोत का मजाक उड़ा रही हैं। ऐसे में वो प्रीत को सुनाएंगी खरी खोटी। तुम दोनों ना बिल्कुल चुप कर जाओ, समझे? हमेशा हरजोत की नाम खींचते रहते हो। और तू क्या कर रही है यहाँ पे? तेरे सारी शादी की तैयारी हो गई है? मैं जाती हूँ। गुरली, अब देखिए, जो बात सच है वो तो सच है ना। अब इसमें प्रीत क्या करे, मगर फिलहाल आपको बता दे कि जल्द ही कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि नीति बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि परी का कोई भी अंश बचे, वो भी तब जब वो उसके बरसी के खास मौके पर महापूजा करा रही है, ताकि परी से जुड़ी हुई कोई भी चीज उस तक बिल्कुल भी ना आ पाए। मगर कहते हैं ना, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। इसीलिए नीति, हम तो कहेंगे इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। ये मर चुकी है तो माला के फूल मरे हुए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मरे हुए फूल? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तो फिर अब इस माला की जगह कौन से फूलों की माला आएगी? चंदन के फूलों की माला। वेलकम पतिदेव अपनी पत्नी की श्राद्ध पूजा में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में मुश्किल डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं। जैसे कि फिलहाल जागृति फंस गई हैं ऐसी ही एक सिचुएशन में, जहां पर वो सूरज को यानी कि अपने ही पति को जेल में बंद करने वाली हैं। लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी है ये आपको देखना पड़ेगा। अपने फर्ज के आगे मजबूर होकर आज अपने ही पति सूरज को सलाखों के पीछे बंद कर रही है जागृति। जागृति करे भी क्या, इस बार कालीकांत ठाकुर ने ऐसा जाल बिछाया है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। जागृति को थोड़ा टाइम चाहिए कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, और इस दौरान उसे सूरज को अरेस्ट करना ही पड़ रहा है। टिपिकली बिच्छू और सांप का नशा, जहर का नशा करने के लिए लोगों को नशा देता है, सप्लाई करता है, ऐसा कुछ इल्जाम लगा है। सूरज एंटरप्राइज कंपनी, इनकी कंपनी के अंडर जो पता नहीं था इनको, इन्होंने सिर्फ ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया होता है एंड उस पे वो लेटर हेड छप के कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उस कंपनी के अंदर सारी तस्करियां हो रही है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि सूरज बेगुनाह है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इन सब में कालीकांत ठाकुर मिला हुआ है। जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं ना, वो सब कालीकांत ठाकुर करवा रहा है। ये बात जागृति अच्छे से जानती है। जागृति और सूरज दोनों की ही आंखें आज नम है। हालांकि जागृति ने सूरज से ये कहा है कि बहुत जल्द ही वो उसे जेल से बाहर निकालेगी। अब भाई अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन तो आज बहुत ही इंटेंस था। बिल्कुल
बेकसूर है, बेगुनाह है। एंड जागृति बहुत ज़्यादा ये बिलीव करती है कि 100 गुनहगार छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो उसे बहुत, और वो भी उसका अपना पति। मैं वही सोच रहा था ये बोलेगी कि नहीं भले ही गुनहगार पति को मिल जाए, ठीक है, बेगुनाह और पति 2 चीज़ें हैं इधर, तो वो ऐसा नहीं चाहती है, बट फर्ज के आगे मजबूर है। फिलहाल तो जागृति की हार हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि टीवी की बहुरानी कभी भी नहीं हारती। आने वाले ट्रैक में जागृति जरूर कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लेगी। हमारे शो में बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं हम। विमेन एम्पावरमेंट है, एक औरत कैसे फाइट आउट करती है सोसाइटी में जो इविल्स हैं उसमें। ब्लैंक पेपर पे आपको साइन नहीं करना चाहिए, ये सीख मिलती है। छिपकली और बिच्छू के जो इनके नशे नहीं करने चाहिए जो पार्टीज में लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। सो बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए हमारे शो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए प्लीज। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि जागृति जल्द से जल्द कालीकांत ठाकुर का पर्दाफाश करे और उसके बाद सूरज और जागृति एक हो जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एग्जीबिशन में ऐसे ही डांस कौन करता है? हमें तो लगा था ये एग्जीबिशन टैलेंट का है, ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर डांस वाला टैलेंट भी देखने मिलेगा। अब जहाँ पर इतने सारे लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई बात कहीं से ऐसी आएगी जिसके चलते राइटर को ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि अब ना इस एग्जीबिशन में भगदड़ मचने वाली है। अब अरमान अबीरा मिलते मिलते रह जाते हैं और उसके बाद ये वाला सीन भी तो क्रिएट करना था जहाँ पर अबीरा अंशुमन की बाहों में है तो दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान की बाहों में है। अरमान और अबीरा डांस करते करते अरमान को एक खिंचाव महसूस होता है एंड ही थिंक्स कि अबीरा अबीरा है शायद, या कुछ तो फील होता है। तो वो फीलिंग को फॉलो कर करके वो अबीरा के पास आ जाता है एंड हाथ पकड़ लेता है। फिर घूंघट उठाने वाला होता है कि तब तक कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर वापस वही भगदड़ में फिर मैं गिर जाती हूँ अंशुमन की बाहों में और वो संभाल लेते हैं गीतांजलि को। अब ये क्या था भाई? ऐसा देखना ना अरमान अबीरा के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माना कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ दिनों तक खफा भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी जिंदगी में किसी और को आने का मौका दें। भगदड़ में एक्चुअली ये हो रहा था कि हम सब लोग अपना अपना वो जो घूंघट वाला एक इसमें छोटा सा प्यारा सा सीन है, हाँ, तो वो चल रहा था। तो उसमें मायरा कहती है कि आप भी घूंघट लेके वहाँ जाओ और हम आपको पहचानेंगे। मतलब सभी लोगों को अपने अपने रिश्तेदारों को या रिलेटिव्स को वहाँ पहचानना था। एंड देन अचानक से वो डांस के बीच में कोई चिल्लाता है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ गई। तो वो सुनते ही सब लोग पागल से हो जाते हैं कि मधुमक्खियाँ, और सब इधर उधर भागने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए ताकि काट ना ले मधुमक्खियाँ। हमें तो लगा था एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो लगा था हमें कि अरमान अबीरा जरूर एक दूसरे को देख लेंगे, लेकिन आज का दिन भी चला गया। उसको भी फील होता है बिकॉज ऑब्वियसली उसने उसका हाथ पकड़ा है, उससे भी फील हुआ और उसके आने पे भी थोड़ा सा लगा कि कोई तो आया है, कोई तो खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स घूंघट में उतना तो समझ में आता है, पर एक उससे ज़्यादा बड़ी एक फीलिंग है कि शायद वो है, शायद वो है।
अब इस एग्जीबिशन में जैसा जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। दादी साहब की अलग ही प्लानिंग चल रही है, अपने डांस को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। अबीरा स्टॉल लगाकर पैसे कमाना चाहती है। हर किसी के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन उसमें भी मुद्दे की बात ये है कि कब होगा आमना सामना। होपफुली अरमान अबीरा साथ होंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी स्टोरी का तो मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी बोलूं और ऐसा हो ना हो, आई डोंट नो। हमें तो एवरीडे पता चलता है कि क्या करने वाले हैं, तो नो आइडिया। अब प्लीज ये मत कहना कि काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अब देखिए, हम तो ऐसा जरूर कहेंगे कि क्योंकि सारा कुछ ना इस फल पर ही डिपेंड है। फल चाहे खट्टा हो या मीठा हो, लेकिन फल तो चाहिए। सुन रहे हो ना ये रिश्ता के मेकर्स। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सदियों से चला आ रहा है कि टीवी सीरियल्स की जो बहुएं हैं ये अपनी सासू माँ को खुश करती हैं। जैसे कि अभी सीरियल गुम है किसी के प्यार में हो रहा है, सभी जो है वो अपनी सासू माँ की चंपी कर रही हैं, तेल मालिश कर रही हैं और उन्हें देख के थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो हमें भी मिल रहा है। सर जो चकराए या फिर हो सर में कोई भी दर्द, सासू माँ जी फिकर नॉट, क्योंकि सभी इज हियर। देखिए, टीवी सीरियल की बहुएं हर मामले में आगे रहती हैं, फिर चाहे वो जासूसी करना हो, सच का पता लगाना हो, घर का कोई काम करना हो या फिर सबका ख्याल रखना हो, सभी भी इन सब में आगे है। सभी की सासू माँ उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन देखिए आज दोनों के बीच हमें कितना अच्छा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सभी की सासू माँ के सर में दर्द हो रहा है और सभी उनकी चंपी कर रही है। एक्चुअली देखा जाए ना तो भाग्यश्री जी मुझसे बहुत प्यार करती है, जो मेरी सासू माँ है, और ऑब्वियसली मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। हम फैमिली एक है। बट तारा जो है ना, कभी कभी उनके कान भर देती है, तो वो थोड़ी बहुत भोली से तो इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो गुस्सा कर देती है मुझ पर, पर वो दिल की बुरी नहीं है। बट अभी उनका जो है हेडेक हो रहा है और मुझे भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जाती हूँ, उनको चंपी करती हूँ। वो पहले थोड़ा सा मना करती है, बट फिर उनको प्यार आ जाता है मुझ पर और फिर वो अलाउ कर देती हूँ, मैं चंपी करती हूँ। रजत के जाने के बाद सभी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, घर में रजत के ऑफिस में काम करने वाले लोग आए हैं, अब उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में सभी अपने जेवर देकर उनकी मदद कर रही है, पर सच बात तो ये है कि इस वक्त सभी के पास भी पैसे नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि रजत जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और ऑब्वियसली जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी नहीं मिली है, तो फिर वो आते हैं एकदम गुस्से में कि सैलरी अब तक नहीं मिली है। और मैं उन्हें शांत करती हूँ कि यार ऐसे तमाशा मत करो, जलील मत करो। मैं उनसे वादा करती हूँ कि आप सबको सैलरी मिलेगी। अब वादा कर दिया, पता नहीं सभी आगे क्या करेंगे और कैसे देगी सबको सैलरी। हाँ, उनमें से एक जो लेडी है वो कहती है कि उनके ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज के पैसे नहीं हैं, तो मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ कि मैं अपनी ईयरिंग्स लेकर आ जाती हूँ और मैं बोलती हूँ अभी के लिए आप प्लीज़ ये रख लो, बाकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी सबको सैलरीज दे दूँ। सभी इस वक्त मुश्किलों से घिरी हुई है। उसे सच का पता लगाना है, घर वालों का ध्यान रखना है और रजत के ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी भी तो देनी है। अब एक बात तो है कि सभी टीवी की बहू है, तो हम जानते हैं कि वो सब कुछ कर ही लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साइली नाराज हो और सचिन बनाने ना आए, ऐसा कभी हुआ है? तो अभी भी नहीं हो रहा है। साइली जो है वो सचिन से नाराज हो गई हैं और सचिन ले आए हैं साइली के लिए एक गिफ्ट। अब गिफ्ट में क्या है ये हम आपको नहीं बताने वाले हैं, वो आप खुद देखिए। औरत तभी रूठती है जब उसे पता होता है कि उसका पसंदीदा आदमी उसे आकर मना लेगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही उम्मीदें साइली को भी है अपने सचिन से, मगर सचिन इस बात से अनजान है कि उसकी साइली उससे रूठ गई है। मगर देखिए ना, सचिन साइली से सच्चा प्यार करता है, तभी तो वो अपनी बाइक को यानी कि बीवी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। साड़ी के फूल सा कभी चिकिया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी के चिकिया रे। टेन टेन मैं ना विदार गया था सवारी छोड़ने के लिए। मस्त पैकी वर्ल्ड क्लास साड़ी का दुकान था उनमें। अंदर घुस और ये साड़ी लेकर ना बोला मेरी बाइक को क्या इतनी लगी थी इसमें, ये दे देंगे पकड़। क्या ठीक है साइली, क्या ठीक है बोल के क्या निकल रही है? सचिन ने खाने की तारीफ़ नहीं की और उसकी वजह से मैं शर्त हार गई एंड मैंने 50 रुपये की शर्ट जो मेरी सहेलियों के साथ लगाई थी वो हार गई, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरा पति तो मेरी खाने की तारीफ़ करता है, ये करता है, वो करता है, एंड ही डजंट डू दैट। तो जिसकी वजह से साइली बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है और सचिन पे बहुत ही चटकी हुई है। तो ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस हर और मनाने की कोशिश करता है। मेरे लिए साड़ी लेकर आता है, जबकि मतलब उसको पता नहीं था मैं अपसेट हूँ, बट वो तो ऐसे ही कैजुअली मेरे लिए साड़ी लेकर आया, बट फिर भी मैं उसे मतलब अप्रोच नहीं कर रही हूँ या अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ साइली थोड़ा सा नखरे दिखा रही है, क्योंकि उसका ऐसा करना बनता भी है। अब कहाँ उसने सोचा था कि वो शर्त को जीत जाएगी और अपनी सहेलियों को ये प्रूफ कर दिखाएगी कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, उसके खाने की कितनी ज्यादा तारीफ करता है। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। ऐसे में साइली का गुस्सा होना तो लाजमी है। आई थिंक सी समवेयर ही इज़ डूइंग इट बिकॉज मतलब जो वो मेरे लिए कर रहा है मुझे अच्छा भी लग रहा है, बट मैं दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज अब मुझे पता है कि उसको पता चल गया कि मैं गुस्सा हूँ और रूठी हुई हूँ। सो आई थिंक एवरी गर्ल डज दैट कि कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में मैं थोड़ी और रूठ जाती हूँ कि नहीं करूँगी कुछ भी। एब्सोल्युटली मिलेगी माफ़ी, उसको तो बिल्कुल मिलेगी। साड़ी लेकर आया है, इतना सोचता है मेरे बारे में, क्यों नहीं माफ़ी मिलेगी। अब रूठने मनाने का खेल तो तभी होता है ना जब दो लोगों में प्यार हो। कुछ ऐसा ही साइली और सचिन के बीच भी है। अब साइली कितनी भी कोशिशें कर ले, मगर सचिन अगर कुछ लेकर आएगा तो साइली उसे देखे बिना रह नहीं सकती। तभी तो देखिए ना, सचिन के लाए हुए गिफ्ट को वो ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाई, और जब उसने सचिन की लाई हुई प्यारी सी साड़ी को देखा तो वो एकदम खुश हो गई। अब जब प्यार किया है तो गलती को माफ भी कर देना चाहिए। इसी को अपनाते हुए साइली ने अपने सचिन को माफ कर दिया, क्यों है कि नहीं साइली? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल में
में किसी की शादी ठनी हो और वो सफल हो जाए, वो सक्सेसफुली हो जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? जैसे कि सीरियल झनक में हो रहा है, झनक और अनिरुद्ध की शादी होने वाली थी, लेकिन ये शादी ऑफ कोर्स नहीं हुई, इनकी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, क्योंकि झनक ने अनिरुद्ध को सच बता दिया है कि वो माँ बनने वाली हैं, लेकिन अनिरुद्ध जो हैं वो झनक पर शक कर रहे हैं। तो इनकी कहानी भी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इनकी भी हैप्पी एंडिंग होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, साफ साफ मुंह पर गए और क्या नाशना बातें करेगी, ये प्रकाश बच्चे हैं। यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता, लेकिन आखिर बार मुझे धोखा दे ही दिया। बस कर दीजिए और नहीं सुन पाऊंगी, क्या बोले जा रहे हैं, बस बस बस। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अपने होश में बोल रहा हूँ। तुम्हें जवाब देना होगा, एक बार नहीं 1000 बार देना होगा, क्योंकि तुम जबरदस्ती चाहती हो कि मैं तुम्हारी और पराशर की जिम्मेदारी लूं। झनक और अनिरुद्ध की कहानी का अंत हो रहा है, लेकिन हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं। कहानी के क्लाइमैक्स में झनक और अनिरुद्ध अलग हो रहे हैं। अब देखिए, फैंस ने सपने तो सजाए थे अनिरुद्ध और झनक की शादी के। इस शादी का दिन भी आया, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। अनिरुद्ध ने झनक पर भरोसा नहीं किया। झनक ने जब अनिरुद्ध को बताया ना कि वो माँ बनने वाली है, तो अनिरुद्ध को लगा कि झनक के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं बल्कि पराशर का है। अब आप सभी को तो याद ही होगा ना, जब पहली बार अनिरुद्ध गांव में आया था तो अनिरुद्ध और झनक ने साथ में समय बिताया था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था ना, जब अनिरुद्ध और झनक साथ आए थे। झनक प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध भूल गया था कि झनक और वो साथ थे। ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, साफ साफ मुंह पर गए और क्या नाशना बातें करेगी, ये प्रकाश बच्चे हैं। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। बस कर दीजिए और नहीं सुन पाऊंगी, क्या बोले जा रहे हैं, बस बस बस। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अपने होश में बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब देखिए, झनक ने अनिरुद्ध से रिश्ता तोड़ दिया है। अनिरुद्ध चाहता है कि झनक इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, लेकिन झनक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, कहाँ कहानी में शादी का ट्रैक चल रहा था। अनिरुद्ध और झनक एक हो रहे थे, लेकिन लगता है कि जाते जाते भी मेकर्स अनिरुद्ध और झनक का मिलन नहीं करवाना चाहते। अनिरुद्ध और झनक ने अपने लास्ट डे की शूटिंग भी कर ली है, और देखिए जाते जाते उन्होंने क्या कहा। I'm emotional. It's my last day at work, and I'm going to miss being Jhanak. I'm going to miss you guys watching me on screen. I'm going to miss the whole team. What to do? Storyline तो हमारे हाथ में नहीं होती है. Even I wish happy ending होती दोनों के लिए. मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ वेट कर रही है, और हम इसीलिए हम इंडस्ट्री में आए हैं ताकि हम दूसरे कैरेक्टर्स निभाएं। बाकी रहा दूसरा काम, तो उसकी भी बातें चल रही है, एंड आई थिंक इन नेक्स्ट 2 or 3 weeks मे बी, नॉट मोर देन 20 days, सबको पता चल जाएगा, बिकॉज आई विल अनाउंस इट ऑफिशियली। उसके बावजूद भी क्योंकि इंसान में इमोशंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज 1.5 साल सब यहाँ पे रहे हैं एंड एक साथ काम किया है। तो हाँ, ये मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी, एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे। I want to thank you guys कि आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया है, और प्लीज़ वो ऐसे ही कीप द लव कमिंग। आखिर में अनिरुद्ध और झनक तो एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी इस कहानी को आगे लेकर जाएगी। हम उम्मीद करते हैं मेकर्स से कि इस बार वो कहानी को एक नए तरीके से दिखाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।